अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। उनके आंसर्स देखते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वाला क्वेश्चन 6.1। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जितनी हीट एनर्जी आप सिस्टम को देते हैं वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करवाने में प्लस वर्क करवाने में। तो आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है? हमें ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते हैं कि एनर्जी जो है ना उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर करवाया जा सकता है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो सेम रहती है। तो यहाँ पे आप बेसिकली आइडियल सिस्टम लेके आप कन्वर्ट करवा रहे होते हैं हीट एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, कि आप जितनी भी हीट एनर्जी देंगे उसको दो फॉर्म से कन्वर्ट करवाएंगे। एक उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी प्लस वर्क हो रहा होगा। तो आप कन्वर्जन देख रहे हैं। लाइक अगर आप कोई सिस्टम है, अगर आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये कोई सिस्टम है, गैस है, उस इनक्लोज हुई हुई है, आपने इसको हीट एनर्जी दी, तो ये क्या करेगी? हीट एनर्जी कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, एनर्जी मिली है। और दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स के बार बार टकराने की वजह से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, मतलब एक थोड़ी सी एक्सपेंशन होगी, थोड़ा सा वर्क होगा। वॉल्यूम बढ़ने को, एक्सपेंशन होने को वजह वर्क कहते हैं। तो आपने जितनी हीट एनर्जी हुई है वो दो हिस्सों फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई है, एक तो मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क करवाने में। तो आपके पास वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे कन्वर्शंस देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हीट एनर्जी को अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। एक इंटरनल एनर्जी चेंज होती है मॉलिक्यूल्स की, दूसरा वो वर्क करते हैं, मतलब गैस एक्सपैंड करती है। तो यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज टू द बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या पढ़ते हैं कि आप जितनी हीट एनर्जी लेते हैं वो कन्वर्ट होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। आप उसको वर्क करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इंटरनल एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं इसी तरह से ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, जैसे आप लोग ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से अपने काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सारा दिन चलते फिरते घूमते फिरते हैं, वो कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? सुबह खाना खाते हैं तो फूड एनर्जी इनटेक करते हैं। वो खाना जो आपने खाया होता है वो कह लें कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के जरिए वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दूसरा वर्क करवाने में। तो कहते हैं ये जो हम लोग सारा दिन चलते फिरते मूव करते हैं, हमें वर्क करते हैं। हम वर्क करवाने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हम कैसे लेते हैं? हम लोग कुछ खाना खाते हैं, हम लोग फूड खाते हैं। जब फूड खाते हैं तो वो बेसिकली उससे एनर्जी हमें मिल रही होती है, उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। हम कुछ चलते फिरते हैं, सारा दिन काम करते हैं। और दूसरा, हमारी बॉडी की ना ग्रोथ हो रही होती है। जैसे छोटा बच्चा है वो खाना खाता है, तो वो खाना जो उससे खाने से एनर्जी मिल रही होती है, वो एक तो सारा दिन घूमता फिरता है, दूसरा उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। इस तरह से कोई भी नॉर्मल पर्सन है तो उसके जो नए सेल है वो रिप्लेस करवा रहे होते हैं पुराने सेल्स को, मतलब मुसलसल ग्रोथ हो रही होती है, अनलेस कि आप मरते नहीं है। तो हमारे पास जितनी आप हीट एनर्जी, फूड एनर्जी लेते हैं वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। एक तो वो इंटरनल एनर्जी हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए, नए बॉडी की कह लें नए सेल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और दूसरा सारे डेली बेसिस के काम करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि आपकी बॉडी को इंटरनल एनर्जी, कितनी एनर्जी आप स्टोर करेंगे या हमारे ग्रोथ में इस्तेमाल होगी, वो इक्वल होगी जो एनर्जी हमें मिली होगी उसमें से वर्क डन को माइनस कर देंगे। जितना हमने डेली बेसिस पे काम कर रहे होंगे उसको एनर्जी वो जो लॉस होगी काम के फॉर्म में आप यूज़ कर लेंगे, बाकी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही होती है। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। कि गैस है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड हो रही है। एडियाबैटिकली का मतलब है ना उसमें कोई हीट एनर्जी एंटर हो रही है ना एग्जिट हो रही है। अब आप उसमें बताएं, लेकिन वो एक्सपैंड कर रही है, आप बताएं उसका टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। तो बच्चे, अगर कोई गैस जो है एडियाबैटिकली मतलब अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करेगी, तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, प्रेशर भी उसका कम ही होगा। ठीक है, तो दोनों उसके कम होंगे। लाइक अगर ये गैस है हमारे पास जिसको इनक्लोज किया हुआ है, अगर ये गैस अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करती है, कवर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है, तो बच्चे हमारे पास एक्सपैंड करेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया, उसने इंटरनल एनर्जी यूज़ किया, मतलब बार बार पिस्टन के साथ कोलाइड करी, इतनी इंटरनल एनर्जी कम होगी तो उसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो जाएगा। और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से अब उसके पास स्पेस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दफ़ा जाके वॉल्स के साथ नहीं टकराएगी, क्योंकि जगह उसके पास ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, एक तो वो इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्सपैंड करेगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, दूसरा वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रेशर भी कम होगा। तो इसमें यही बात आ रहा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा होता है और प्रेशर भी कम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं एडियाबैटिक में आप बाहर से तो कोई हीट दे ही नहीं रहे होते, ना एंटर हो रही होती है नहीं लीव कर रही होती है, तो हीट एनर्जी तो जीरो होती है। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, ये जीरो हो जाएगी। अब इन दोनों में से कोई एक टर्म दूसरी साइड पे ले जाए तो डेल्टा यू माइनस ले जाए, वर्क डन। एक्सपैंड करिए ना, मुझे एक्सपेंशन आपने बतानी है तो वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब है वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए वर्क करती है। अगर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करिए तो हमारे पास अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो और अगर हम कह लें एक्सपैंड करिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने ये ला पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम उसका अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें कम होगी, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी, ठीक है। आगे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे कंप्रिहेंसिव में ना आपने 6.1 और 6.2 तो नहीं करना, तो आपने अगले देखने हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। मुझे 6.3 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डिटेल, गिव एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन एंड गिव 2 एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। इसकी जो स्टेटमेंट है, बेसिकली इसकी स्टेटमेंट ये ब्लू कलर में इसकी स्टेटमेंट है। इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और साथ में ये एक्सप्लेनेशन है, कर लेंगे तो बेटर है, अदरवाइज ठीक है। अब इसकी डेली लाइफ एग्जांपल में आप इसकी बाइसाइकिल पंप की दे सकते हैं, और इसमें आप ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो ये दो इसकी उसके एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में, ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इसका फार्मूला है। बाकी ये सिर्फ बताया हुआ है कि ये भी लास्ट में कर लीजिएगा बच्चे, ये वाला पॉइंट कि ये किस कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें आप एक फॉर्म हीट एनर्जी को अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। तो ये बाकी उसी चीज़ को कह लें अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करते हैं तो बाकी अगर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है नहीं करनी वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देंगे, इसके मैथमेटिकल फार्मूला देंगे, इसके एग्जांपल्स में ये 2 एग्जांपल्स हैं ये आप लिखेंगे। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस वो पूछ रहा है, एप्लीकेशंस बच्चे आइसोथर्मल प्रोसेस है और साथ में ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। पहले वाले पैसेज में मैंने आपको बता दिया कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें आपने इसकी जो ब्लू में है ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, साथ में ये लास्ट में लिखिएगा ये किस कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, और साथ में 2 एग्जांपल्स, एक बाइसाइकिल वाली दे दीजिएगा, एक ह्यूमन मेटाबॉलिज्म वाली दे दीजिएगा, ठीक है। अगले लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कहते हैं व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बच्चे इसमें रेफ्रिजरेटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये देखें ये रेफ्रिजरेटर है, पहले इसका इंट्रोडक्शन है, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगी, ठीक है, और फिर ये आपके पास रुडॉल्फ क्लॉजेस की स्टेटमेंट है ये देंगे, ये साथ में बच्चे इसके डायग्राम आएगी जो इसको एक्सप्लेन करेगी इसकी वर्किंग वगैरह को। ये इसकी बच्चे वर्किंग भी इसी में है, ठीक है। ये जो रुडॉल्फ क्लॉजेस स्टेटमेंट है इसमें इसकी वर्किंग भी साथ में एक्सप्लेन की हुई है, ये उसकी टोटल हीट एनर्जी बता रहे हैं एंड सो ऑन, ये उसकी वर्किंग वाली साइड पे। आगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, मतलब उसकी एफिशिएंसी वगैरह फाइंड आउट की हुई है। तो ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है इंपॉर्टेंट है। तो आप ये डायग्राम साथ में लास्ट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, साथ में थोड़ी छोटी सी उसकी वर्किंग है। ये रेफ्रिजरेटर के केस में रुडॉल्फ क्लॉजेस की स्टेटमेंट है, और नीचे लास्ट पे आपके पास उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर के पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर वर्किंग जो पहले वाला पैसेज है उसी में वर्किंग है, साथ में डायग्राम है, और साथ में एक स्टेटमेंट लास्ट में दे दीजिएगा, और आगे उसके एक्सप्रेशन है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। 6.5 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। कार्नट हीट इंजन का इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने कार्नट साइकिल बताना है, फिर कार्नट थ्योरम की स्टेटमेंट देनी है, और फिर एफिशिएंसी का फार्मूला निकालना है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखें ये पहले इंट्रोडक्शन है कार्नट इंजन का, तो फिर इसके बाद यहाँ से कार्नट साइकिल स्टार्ट हो रहा है, कार्नट साइकिल बताएंगे, साथ में ये जो इसके डायग्राम ये वाली ड्रॉ भी करेंगे। ये कार्नट साइकिल है, फिर आगे आपके पास ये उसकी एफिशिएंसी वगैरह निकाली जा रही है, ये एफिशिएंसी है, और ये लास्ट पे आपके पास कार्नट थ्योरम है, कार्नट थ्योरम उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए आपके पास, इंट्रोडक्शन, कार्नट थ्योरम, एफिशिएंसी, कार्नट साइकिल, ठीक है। लास्ट वाले टॉपिक पे आ जाए, मुझे डिफाइन एंड एक्सप्लेन दी टर्म इंट्रोपी। तो ये इंट्रोपी का हमारे पास टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है।
तो ये देखेंगे हमारे पास एंट्रोपी का टॉपिक है। सबसे पहले है कि एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया किसने था, और फिर उसके बाद के हमारे पास एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, और एंट्रोपी कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, उस चीज़ को प्रूव किया हुआ है। फिर आपके पास ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी किस तरह से चेंज हो रही होती है, रिवर्सिबल में चेंज नहीं होती, इरिवर्सिबल में मुसलसल इंक्रीज हो रही होती है। फिर यूनिवर्सल हीट डेथ हमने उसके बारे में पढ़ा था कि इंट्रॉपी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हमने उसके बारे में पढ़ा था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हीट एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी, काम करने के लिए किसी किस्म की हीट नहीं बचेगी, तो हम कहेंगे वो हमारे पास यूनिवर्सल हीट डेथ है। तो ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को याद करेंगे तो मुझे ये माइंड में रह जाएगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इंट्रॉपी होती क्या, रैंडमनेस होती है, उसका फार्मूला क्या है, इंट्रॉपी कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल की क्या होगी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, और इंट्रॉपी यूनिवर्सल हीट डेथ क्या होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स के हिसाब से इसको याद रखें। ये लास्ट वाला टॉपिक बेटर है कि आप की बुक्स को रेफर करें क्योंकि उसमें पॉइंट्स बना के इस सारे पैसेज को लिखा होगा। ये आज के टॉपिक में हमने कंस्ट्रक्टेड देखे, कम्प्रीहेंसिव देखे, विच इसमें जो हमारे पास शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने सिर्फ वो करवाया है। जो कटिंग थे 6.4 6.5 कंस्ट्रक्टेड कटिंग था, कम्प्रीहेंसिव में पहले 2 क्वेश्चंस नहीं थे तो वो मैंने अभी आपको नहीं करवाया। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।